by a young talented performance. Let us welcome them with a big round of applause. And now it's time for the sweetest part of our celebration, the cake cutting ceremony. I invite our respected principal, Dr. Annalena George, along with all our beloved teachers, to please come forward for the cake cutting ceremony. This cake is a small token of our love, respect and gratitude. As the cake is being cut, let's all cheer together.
Thank you, dear teachers. May your lives always be as sweet and joyful as this moment. संवाद का साधन नहीं बल्कि संस्कृति का आईना भी होती है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा होती है, उसी प्रकार से हिंदी हमारे विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है, हमारे सभी दिलों की धड़कन है। तो मैं अक्षता माजगांवकर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर हिंदी दिवस व इस भाषा के महत्व पर अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। विद्यार्थी जो भी अभिनय के लिए हैं, कृपया बैठ से जाके तैयार हो जाइए। माननीय प्राचार्य, आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारी और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर केवल एक दिन मनाने का नहीं, बल्कि हमारी हिंदी भारत की गौरव और उसके महत्व को समझने का है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। इसकी जड़ें हमारी संस्कृति और सभ्यता से गहराई से जुड़ी हुई है।
मनाते हैं। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी आत्मा की आवाज़ है। हिंदी हमें आपस में जोड़ती है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में हिंदी एक सेतु का काम करती है। यह साहित्य की भाषा है। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा से लेकर प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर तक सबने हिंदी को समृद्ध बनाया। हिंदी का विकास तकनीक और प्रशासन में भी बढ़ता प्रयोग होने आत्मनिर्भर बना रहा है। हिंदी हमारी संस्कृति, भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सहज साधन है। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और खाड़ी देशों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। विदेशों ने वैसे भारतीयों ने हिंदी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजोकर रखा है। डिजिटल युग में हिंदी की लोकप्रियता और भी बढ़ी है। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब और विभिन्न ऐप्स पर हिंदी सामग्री सबसे तेजी से बढ़ रही है। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे हिंदी में लिखें और अपनी पहचान को जीवित रखें। प्रिय साथियों, हिंदी हमारी राष्ट्र की आत्मा है। यह केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएंगे, इसे तकनीक और विज्ञान की भाषा बनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Thank you so much, Akshita, for your beautiful words. Now it's time to add a little fun and laughter to our celebration. After all, our teachers not only inspire us but also give us plenty of unforgettable moments. To celebrate their unique styles in a light-hearted way, we bring to you a special mimicry act. Sit back, relax, and enjoy as our talented friends step into their shoes of our beloved teachers, just for fun, with love and respect.
Are you understanding? फिर तुम लोग रहेंगे तो उसमें Why you got diary? Diary is not for class. Diary is for writing love letter. Let's start. Are you with me? Okay. Now, if you want to become a good teacher, तुमको हिंदी, कन्नड़, मराठी सब लगाना पड़ता है. You know, your senior क्या पढ़ाती है? You know, students tell us, मैम हमको मैथ्स पढ़ाओ, हमको और सब दो. I give you one more senior. You know, she said just 2 words. Tell me what it was. You know, she said, G-men. She never argued. G-men. मतलब, वही स्थिति. थोड़ा कम कीजिएगा, हाँ? इतनी सच्चाई से आई है, थोड़ा कीजिएगा. लाइटिंग बंद होना चाहिए ना, मुझे अच्छा लगता है. Geotech? No, geotech. Geotech, nakko. Okay. Now I want everyone to show me a lesson plan. Lesson plan दिखाओ. Neha, where is your lesson plan? तुम्हारा अच्छा है. Lesson plan दिखाओ. Show me a lesson plan. First come. Time नहीं है तेरे पास. जल्दी जल्दी. Where is the conclusion? Conclusion दिया. After every activity, I want conclusion. Set deduction, conclusion. Conclusion दिया. Without incomplete, this thing don't complete. Go. Check लेना, बराबर check लेना. Let's go and check first. अभी बराबर निकालना. Let me see. Student participation. Why it is empty? Student क्या करेंगे? जरा वो देखेंगे. Why it is empty? I said clearly in class. I want student participation. Good. Write it. Write it properly. ये बच्चों को समझ नहीं है. अच्छा बराबर लिखा है ना? अब कैसे हुआ? What difference did you see in your previous lesson plan and this lesson? Now I want someone to summarize. Yeah, summarize. Who will come? Neha, please come. Summarize. So in today's class we learned we have to smile, smile, smile. Then next we learned we have to put charts and activities. Activities and activities. Thank you. Thank you, guys. Okay. Please once again give it up for Manisha. So students, did you all guess who she acted? Yes. Can you say the name loud?
उठून घे डायलॉग. Do you guys know
दोहा हिंदी काव्य की अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय विधा है। इसमें 2 पंक्तियां होती हैं और इन्हीं 2 पंक्तियों में कवि गहरा संदेश या जीवन का कोई सत्य व्यक्त करता है। तो मैं रूपाली रानी को मंच पर दोहा प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। अब आइए सुनते हैं रूपाली द्वारा प्रस्तुत कबीर के दोहे। आज हम हिंदी दिवस के साथ साथ शिक्षक दिन भी मना रहे हैं, तो इसी पावन अवसर पर मैं संत कबीरदास जी के गुरु महिमा पर आधारित कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके समक्ष दोनों खड़े हो गुरु और भगवान, तो सबसे पहले आपको गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे गुरु ही होते हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने की राह दिखाते हैं। अपने और एक दोहे में वे कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। यानी कि कबीरदास जी का स्पष्ट मत है, गुरु के बिना न तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और ना ही ज्ञान। गुरु ही हमें सत्य का बोध कराते हैं और जीवन से दोष मिटाते हैं। उनका और एक दोहा, सद्गुरु सोई भागिए, जो जाने सब पार, जो जाने आंधियार को ताहे कहिए सु। इसमें कहा गया है कि सच्चा गुरु वही है जो जीवन के सागर से पार उतरना चाहता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके, वही वास्तविक सूर्य है। गुरु का कार्य अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी महान माना है, क्योंकि गुरु ही वह सेतु है जो हमें अज्ञान से त्याग और मनुष्य से भगवान तक पहुंचने की राह दिखाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रूपाली इस सुंदर सी दोहा प्रस्तुतिकरण के लिए। कविता मन की गहराइयों की वो अभिव्यक्ति है जो सीधे हृदय तक पहुंच जाती है और हृदय की गहराइयों को शब्दों में पिरो देती है। इसी भावना सहित मैं वर्धिनी बोरकर को बुलाना चाहूंगी, जो अपनी एक स्वरचित सुंदर कविता प्रस्तुत करेगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और कविता का शीर्षक है, यही तो शिक्षक कहलाते हैं, यही तो शिक्षक कहलाते हैं। हम सबके जीवन को सुंदर बनाते हैं, आचार विचार संस्कार सिखाते हैं, ज्ञान का सागर मन में भर जाते हैं। हाँ जी हाँ, यही तो शिक्षक कहलाते हैं, यही तो शिक्षक कहलाते हैं। संकट के पल में राह दिखाते हैं, गिरते हुए को थाम संभाल लेते हैं, आंधी में भी दीपक जलाते हैं। जी हाँ, यही तो शिक्षक कहलाते हैं, यही तो शिक्षक कहलाते हैं। मुरझाए हुए फूलों को हंसना सिखाते हैं, मुरझाए हुए फूलों को हंसना सिखाते हैं, अंधियारे में भी आशा जगाते हैं, सपनों को साकार बनाते हैं। जी हाँ, यही तो शिक्षक कहलाते हैं, यही तो शिक्षक कहलाते हैं।
पढ़ाई के संग इंसान बनाते हैं, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाते हैं, बुराई में भी भलाई सिखाते हैं, बुराई में भी भलाई सिखाते हैं। जी हाँ, यही तो शिक्षक कहलाते हैं। जी हाँ, यही तो शिक्षक कहलाते हैं। जब शिष्य सफलता का मुकाम पाते हैं, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। जब शिष्य सफलता का मुकाम पाते हैं, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं, खुशियों से जीवन महक उठाते हैं। जी हाँ, यही तो शिक्षक कहलाते हैं, यही तो शिक्षक कहलाते हैं। धन्यवाद। Next up, let's celebrate some serious style. The second spot prize goes to the teacher who comes up with the most colorful outfit. The second spot prize is for the teacher that comes up with the most colorful outfit. An outfit with many colors in it. Everybody clap for Miss Arpita. आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम हिंदी साहित्य की महान कवियत्रियों से रूबरू होने वाले हैं। हमारी सहपाठिनियाँ आज उनके रूप में मंच पर आकर उनकी विचारधारा, उनकी रचना शक्ति और उनके जीवन दर्शन को प्रस्तुत करेंगी। तो सबसे पहले मंच पर आ रही है ईशा, कवियत्री अनामिका की भूमिका निभाते हुए। तो आइए तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार। सब लोग मुझे कवियत्री कहते हैं, पर सच तो ये है कि उन औरतों की आवाज हूँ जिसे चुप कराया गया, जिसे दबाया गया। मैं अनामिका। मेरी बेजगह कविता की कुछ पंक्तियां सुनिएगा। बेजगह अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते, केश और तेल और नखुन अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत के टीचर। और माँ ने डर के चमचाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह, ये जगह क्या होती है? वैसे तो ये जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में। एक एक क्षण याद है हमें अपने आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम बताशा खा, राधा झाड़ू लगा। मेरी कविता बेजगह से लेकर फर्नीचर तक एक औरत के मन की उदासी, सुख, दुख, विद्रोह को स्वर देती है। जाते वक्त सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी कविताएं पढ़कर अगर आपके मन में एक भी सवाल, थोड़ी सी भी उम्मीद जगे तो मेरा लिखना सार्थक हुआ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ईशा। तो अब मंच पर आ रही है विशाखा और हमें उनकी रचनात्मकता स्वागत से प्रस्तुत करने जा रही है अमृता प्रीतम। तो आइए स्वागत करते हैं विशाखा को। शब्दों की दुनिया में प्यार की नरमी भी है और दर्द की गहराई भी। मैं हूँ कवयित्री अमृता प्रीतम। प्रेम जिसे मैंने पूजा की तरह जिया, करुणा जिसे मैंने औरत की आंखों से देखा। मेरी रचनाएं, मैंने चाहा कि मेरी रचनाएं हर उस दिल तक पहुँचे। मेरी रचनाओं में प्रेम कोई बंधन नहीं है, करुणा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्माओं की आज़ादी है। अगर मेरी रचनाओं से आपको थोड़ी सी भी संवेदनशीलता प्राप्त हुई हो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, मेरे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे एहसासों की महक छोड़कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा। अब मंच पर आ रही है शाहीन, जो महादेवी वर्मा के रूप में हमें उनके जीवन और साहित्य से परिचित कराएंगी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए शाहीन को। मैं वही हूँ जिसने आंसुओं को गीतों में बदला है। मैं वही हूँ जिसे आप सब हिंदी साहित्य की आधुनिक वीरा के नाम से जानते हैं। हाँ, मैं हूँ महादेवी वर्मा। मैंने कई कविताओं को लिखा है जिसमें करुणा भी है, वेदना भी है और आशा का दीपक भी। निहार, रश्मि, संध्या गीत और यहाँ मेरी काव्य यात्रा के पड़ाव हैं। मेरे लिए कविता केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि जीवन के संवेदनाओं का सजीव चित्र है। मैंने हमेशा कहा है, स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि वे समाज की सृजनशील शक्ति है। साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य दिखाना नहीं बल्कि समाज के लिए एक नई दिशा दिखाना है। मैं महादेवी वर्मा आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी कविताएं और मेरे विचार हर उस मन में जीवित रहेंगे जिसमें संवेदनाशीलता और करुणा है। धन्यवाद। Thank you, Shaheen. Moving on to the next game. Today we are taking a break from books, blackboards and bell rings. It's time for a game that gets your feet moving and brain buzzing. When I say fire on the mountain, you say run, run, run. And start running, walking or dancing in a circle. But when the fire is out, you must quickly get into a group based on a special prompt. Our students will demonstrate for you how this game works. Alright, ready? Can we cue the music? देखो देखो है शाम बड़ी everyone. धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी। धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिल। Group of 3. Okay, so Sia is out, so here's how it works. Teachers, come on. Let's get you moving.
Okay, make a circle, teachers. चालू है मैम नहीं है मैम Teachers, no standing still. You have to move in a circle. Anything. I say an impromptu prompt. When I say fire, fire on the mountain, you have to say run, run, run and start moving.